मैं के गौरव आप सभी को हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं। मैं अपने YouTube चैनल अभी वर्ल्ड 369 से हमारा वीडियो फोकस रहता है विद्यार्थी जीवन के हितों पे और उनके जीवन पे। तो हम इस हेतु आज हम पहुंच गए हैं मिशन 50 IAS कोचिंग संस्था। यह अपने आप में चर्चित नाम है, किसी नाम की मोहताज नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। विद्यार्थी बंधु में काफ़ी फेमस नाम है पटना के लिए और पूरे बिहार के लिए। और आजकल खास कर देख रहे होंगे दिल्ली में, रांची में भी इसकी पढ़ाई शुरू हो चुकी है। और इसके लिए साथ हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण टीचर शिक्षक बोले तो वो हैं रजनीश सर। ये आप को हमको बताने की जरूरत नहीं है, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में काफ़ी चर्चित नाम है, आपके बीच में स्टूडेंट के प्रिय गुरुजी में गिने जाते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे सर। थैंक यू सो मच, आपको भी धन्यवाद जो आप ज़्यादा कुछ तारीफ किए मेरा नहीं उतने महत्वपूर्ण नहीं है। बच्चों के बीच में रहता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि बस जितना हो सके उतना दे पाऊँ, लेकिन मैं जितना देता हूँ बच्चों को उससे ज़्यादा प्यार और सम्मान हमको मिलता है। हम कम देते हैं ऐसा लगता है, जैसा मैं था जितना पढ़ाता था उससे कई गुना ज़्यादा सम्मान बच्चे में दे देते हैं। और सम्मान ही है जो हमको रात दिन मेहनत करने पर मजबूर करता है। बाकी आप यहाँ आए बच्चों के लिए, थैंक यू सो मच आपको भी। सर का यही बड़प्पन है। नहीं सच है ये, मैं ये जो बोला हूँ ना, ये मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, ये सच है। मैं जो था जितना था उससे चौगुना प्यार हमें बिहार के बच्चों ने दिया। हम रोहतक भी पढ़ाए, सोनीपत भी पढ़ाए, पानीपत, हिसार पढ़ाए, आगरा पढ़ाए, मथुरा पढ़ाए, यहाँ आपका लखनऊ पढ़ाए, बनारस पढ़ाए, पैरामाउंट कोचिंग था एक, वहाँ पढ़ाता था। घूम घूम करके सभी जगहों पर विद्यार्थी से जो प्यार हमको मिला ना, मिलता जितने शिक्षक वर्ग हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्यार हमको मिला है। देखिए कितना सारा लंबा अनुभव है सर के साथ जुड़े हुए। कोई भी ऐसे एकाएक कोई मतलब कि चर्चित नहीं नाम होता है, कहीं नहीं कहीं तो उनका संघर्ष रहता है जीवन में। तो हम आज बेसिकली यहाँ पे पहुँच गए हैं मिशन 50 IAS। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग तो दिमाग में सुनते ही, कोई भी नाम को सुनते ही हम लोग को मालूम चल जाता है, मोटा मोटी पता चल जाता है कि ये क्या है। तो सर सबसे पहले हम मिशन 50 जो IAS है उसके बारे में जानना चाहते हैं कि संस्था क्या है सर। एक्चुअली रंजीत कुमार सिंह जी सर 2008 बैच के IAS सर हैं। जी जी। तो रंजीत सर का जब वो सिलेक्ट नहीं थे उससे पहले भी उनका रुझान बच्चों के प्रति था। वो पढ़ाते रहते थे, किताब लिखते रहते थे, कम से कम सैकड़ों किताब सर लिख चुके हैं। सैकड़ों किताब अभी सामने में आप देखें लाइब्रेरी में कई सारी किताबें सर की पढ़ी हुई हैं। और आज भी सर का मोटो ये रहता है कि रजनीश जी, अगर हम एक गरीब बच्चा, मुझे बोलते हैं, अगर हम एक गरीब बच्चा पे पहुंचते हैं कम से महीने में भी एक दिन, तो समझिए कि हमारा जो पढ़ना रहा इस धरती पर, जो आने का जो लक्ष्य रहा वो मेरा कामयाब रहा। तो रंजीत सर का ही प्रेरणा है, डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह का, कि हम लोग सभी लोग उनके मोटिवेशन से बेहतर काम कर रहे हैं। जब शुरू में ज्वाइन किए थे, हम आया था तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि बहुत लोग IAS लोग कोचिंग चलाते हैं जी जी। और ऐसे ही उनका होगा। लेकिन मुझे लगा कि जब सर बिहार में थे, अब तो गुजरात चले गए, पंचायती राज में जब सर थे तो जब भी एक मतलब आधे घंटे की भी छुट्टी मिलती थी सर को, तो कोचिंग आते थे, घर नहीं जाते थे, वो अपना समय देते थे। और रात जब लाइव लेता रहता था, रात वाली, पूरी रात वाली, तो रात को 12 बजे भी आ जाते थे, 2 बजे भी आ जाते थे। और जैसे ही लाइव खत्म होता था, कटता था, मैं लाइव मैं हूँ, जगह मैं हूँ, और घर से लाइव कटा, फोन किए, रंजीत जी कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है तो कहीं मैं तुरंत आ जाता हूँ। अच्छा। मैंने विद्यार्थियों के लिए इतने बड़े अधिकारी होने के बाद भी एकदम विद्यार्थियों के लिए इतनी समर्पित, कोई विद्यार्थी है, क्या स्टैंडर्ड है, मिलना चाहता है, कोई रोक टोक नहीं, रंजीत सर से मिल सकता है, कोई भी मिल सकता है, कोई भी मिल सकता है। तो ये डेडिकेशन जो था ना, हम लोग को ही मोटिवेट किया और हम सभी लोगों ने मिलकर इस कोचिंग को सींचा। लेकिन इस सब सिंचाई के पीछे जो स्रोत थे वो डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह सर थे, और आज भी उन्हीं के प्रेरणा से कोचिंग चल रहा है। हर साल, मैं फिर बता देता हूँ, हर साल मिशन 50 नाम है इसका। जी जी। मिशन 50 लोगों को हम लोग, मेधावी बच्चा जो गरीब परिवार से आते हैं और मेधावी हैं, उन बच्चों का हम एक टेस्ट लेते हैं, फॉर्म भरा जाता है और फेयर टेस्ट होता है, जिसका कोई फॉर्म भरने का भी कोई चार्ज नहीं है। अभी फॉर्म भरा जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क। अगर आप IAS की तैयारी करने जा रहे हैं और अगर आप यहाँ का एग्जाम देते हैं तो 50 कैंडिडेट को फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेवा मिलेगी शिक्षा। मैं बता देता हूँ आपको, फॉर्म भरने का भी चार्ज नहीं है, फॉर्म भरने का कोई चार्ज नहीं, परीक्षा देने का कोई चार्ज नहीं, परीक्षा पास कर गए आप
टॉप 50 में यदि आ गए तो आपको फ्री में मटेरियल, फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री क्लासेज, प्री मेंस इंटरव्यू पूरा फ्री, मतलब पूरी जिम्मेवारी अब हमारी है। केवल रहने का व्यवस्था आपको यहाँ करना होगा खुद से, पढ़ाने की जिम्मेवारी पूरी मेरी, मटेरियल से लेकर टेस्ट सीरीज तक सब हम लोग पूरा फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं। और बात है, जो लड़के एग्जाम में अपीयर हो जाते हैं 50 को तो फ्री कर दी जी। और जो अपीयर हो गए, हमारी कोचिंग संस्थान की फी है प्री मेंस इंटरव्यू को मिलाकर 55,000 जी। लेकिन जो लड़के परीक्षा में अपीयर हो जाते हैं फ्री वाला टेस्ट में, उनको हम लोग 10,000 से 15,000 के बीच में फी कर देते हैं, मतलब 55,000 फी है। लेकिन जो लोग एग्जाम में बैठ गए और पास नहीं किए तो उनका फी हम लोग परसेंटेज के आधार पे 10,000 से 15,000 रखते हैं। 60% से ऊपर नंबर लाया है, पास नहीं किया तो उसका फी रहेगा 10,000। जो 50% से ऊपर लाया है उसका 12,000, जो 40% ऊपर लाया है उसका 10,000, मतलब 15,000। मतलब इस तरीके से हम लोग वेरिएंट फी करके मैंने 15,000 मैक्सिमम फी लेकर के एडमिशन कर लेते हैं, ताकि जो लोग परीक्षा दिए इच्छुक हैं उनको भी निराश होकर जाना ना पड़े। तो पूरी व्यवस्था यहाँ रहती है। और अब हम लोग धीरे धीरे सर से बात कर रहे हैं कि सर कोई बच्चों को आवासीय फैसिलिटी भी दी जाए, पर अभी उसका डिसीजन हुआ नहीं है। सर खूब इंटरेस्टेड है। रंजीत सर बोलते हैं कि रनीश जी 1000 बच्चा का हम लोग को फ्री में करना पड़े तो कर देंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे पढ़ाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है और सारे टीचर डेडिकेशन से पढ़ाते हैं। लाइब्रेरी की फैसिलिटी है जो कि फ्री है, मैंने यहाँ से किताब लेके आप जा नहीं सकते, पर यहाँ बैठ के जितना देर पढ़ना है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पढ़ सकते हैं आके, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए विद्यार्थी बंधु, हमारा तो मेरा काम ही होता है आपके सामने अच्छे से अच्छे सूचना को रखना है। एक चीज और सर है कि हमारे यहाँ फॉर्म भरा जा रहा है, अभी फॉर्म का डेट है। फ्री वाला फॉर्म जो है ना, फ्री वाला फॉर्म का डेट अभी है, आप लोग भर सकते हैं आके, मतलब 31 जनवरी तक। 31 उसका जनवरी डेट हम लोग बढ़ा दिए हैं आगे। एक आधार कार्ड का जेरोक्स और 2 फोटो लेके आना है, आप फॉर्म भर सकते हैं। ये फॉर्म आके भर सकते हैं। एक आधार कार्ड का जेरोक्स लाना जरूरी है और 2 फोटो। देखिए बच्चों, आप अगर विद्यार्थी हैं और आईएएस की मन बना चुके हैं कि हमको आईएएस कंप्लीट करना है, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। आप यहाँ पे आ सकते हैं और आपके लिए केवल एक ही मन में ठान लेना है कि सिर्फ मेहनत करना है। मेहनत करने के बाद सारा जिम्मेवारी मिशन 50 आईएएस को है, जो हमारे डॉक्टर रंजीत सर के नेतृत्व में चलता है। और उसके साथ आप अच्छे अच्छे टीचर अनुभव जुड़े हुए हैं, उनमें से एक काफ़ी चर्चित नाम रंजीत सर हैं। चर्चित तो आप लोग बनाए हैं हमको लगता है मैं चर्चित हूँ, और चर्चित होना मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि भाई जो भी मेरा ताकत है, जो भी मेरा ज्ञान है, वो अंतिम क्षण तक बच्चों का काम आए। मैं ये इसमें बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, कोई प्रोफेशन नहीं, कोई बिजनेस नहीं। बिजनेसमैन होता ना तो बहुत ऊपर होता। अभी उतना मैं बच्चों की नज़र में ऊपर हो गया हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन धन के मामले में भी ऊपर नहीं गया कभी भी। पैसे के पीछे भागा ही नहीं। एक बच्चा हमको ब्लेम नहीं कर सकता। मैं यूट्यूब पे आपके साथ हूँ, डालिएगा वीडियो। एक बच्चा एक क्लेम नहीं कर सकता रंजीत सर हमको सब पैसा के लिए हमको। रजनीश सर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत मिशन 50 से हट के बात कर लेता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से आज तक जहाँ भी पढ़ाया, कोई ये नहीं कर सकता कि मैं कभी किसी लेवल पे जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे, लिंग के आधार पे, पैसा के आधार पे कोई किसी से भेदभाव किया हूँ या पैसा के लिए रिजिड हो गया कि जी तुमको देना ही पड़ेगा। कोई बच्चा हम पर क्लेम नहीं कर सकता। और मैं भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ कि भगवान ऐसी बुद्धि हमको अंतिम तक देकर रखिएगा ताकि हम बच्चों के लिए काम आ सके। अब पहले मेरा एक सपना भी था कि मेरी नौकरी हो जाती सरकारी तो मैं फ्री पढ़ाता। अब भगवान ने हमको 67वीं बीपीएससी में सेलेक्ट करा दिया है, मैं अधिकारी बन गया हूँ, तब तो सपना भी पूरा हो गया। तो अब मैं फ्री पढ़ाने के लिए स्वतंत्र हो गया हूँ और जहाँ रहूंगा, जिस सब डिवीजन में रहूंगा, मैं वहाँ के बच्चों को फ्री में पढ़ाऊंगा मिशन 50 के नाम से। मिशन 50 के नाम से ही। अच्छा, आपका रिजल्ट भी आ गया है सर। तो बच्चा लोग भी, आप लोग अगर देखेंगे वीडियो को तो सर को कमेंट में कांग्रेचुलेशन जरूर लिखिएगा। बस आपको पढ़ाता रहूं, बस मेरी यही इच्छा है। और कुछ सुनने जानने का इच्छा, न धन की इच्छा, न तारीफ की इच्छा, बस एक ही इच्छा कि बस पढ़ाता रहूं। और बस इतना एक इच्छा रहता है कि पढ़ाऊं तो बच्चे कहेंगे सर इस बार का सिलेक्शन में सर आपका बहुत बड़ा रोल रहा। जैसे यूट्यूब पे लाइव लेता हूं तो बच्चे बोलते हैं कि TRE 1 में सर आपकी कृपा से मेरा हो गया। तो ये जब कमेंट पढ़ता हूं ना तो रियली बता रहा हूं कि मतलब लगता है कि मैं भी उस काबिल हूं कि बच्चों का सिलेक्शन करा दे रहा हूं। तो अच्छा लगता है मुझे थोड़ा सा। बाकी आप लोग सबसे बड़े हैं, कितना दूर से आते हैं, बच्चों के लिए वीडियो बनाते हैं और हमारी बात लोगों तक पहुँचाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन सर बात सही है सर। देखिए सर का तो कहना काम है, लेकिन आपका कमेंट करना धर्म कहें जो कहें। एक बात और है भाई कि देखिए, बात और मैं बता दूं आपको कि हम कितना भी पढ़ा लें, कितना भी फ्री एजुकेशन दे लें, लेकिन याद रखिए कोचिंग के बाद यदि बच्चा कम से कम 8-10 घंटे की पढ़ाई मोबाइल बंद करके नहीं करेगा
तो उसका रिजल्ट नहीं होगा। ये बात बोलने वाला मैं टीचर नहीं होगा रिजल्ट। उस बच्चे का किसी के में रिजल्ट नहीं होगा जो कोचिंग के बाद कम से कम 8-10 घंटे की पढ़ाई ना करे। अब सर घंटा में पढ़ाई करना चाहिए क्या? कई लोगों को सवाल होता है काफी घंटों में पढ़ाई करें, कितना घंटा करें? मैं 8-10 घंटा क्यों बोल रहा हूँ पता है? क्योंकि 2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है रोज। जिसको सिविल सर्विस तैयारी करना है उसको 2 घंटे न्यूज़पेपर हिंदी अंग्रेजी जो उसको पढ़ने आता है, एक न्यूज़पेपर का आपको 2 घंटे समय देना पड़ेगा। 1-1.5 घंटे मैगजीन, मंथली मैगजीन पर समय देना पड़ेगा। 2-3 घंटे एनसीईआरटी को पढ़ने में समय देना पड़ेगा। एक आंसर फर्स्ट पेपर का, एक आंसर सेकेंड पेपर का, एक निबंध आपको रोज लिखना पड़ेगा और आपको डेली रिवीजन के लिए 2 घंटा निकालना पड़ेगा। तो ऐसे देखेंगे तो 10 घंटे से कम यदि आप पढ़ते हैं कोचिंग के बाद, कोचिंग की क्लास को मिला के नहीं, इसको छोड़कर घर पे अपनी टेबल पे 10 घंटा पढ़ाई नहीं करते, इसका मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब मोबाइल बंद रहना चाहिए, है ना, तभी होगा। मोबाइल फोन सामने रहता है ना ओपन सर, तो वो बच्चे कितना भी पलट के रख दे, उलट उलट के देखता रहता है। बंद रहेगा, किसी और को, अपने मित्र को पकड़ा दीजिए। तो मोबाइल तो वहीं और रख दें सर। तो मोबाइल सबसे बड़ा दुश्मन है। यदि आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी एसडीएम और डीएसपी हम बन जाएं तो आपको इन कामों पर ध्यान जरूर देना होगा। और हम लोग तो हैं ही, तो आपको जितना पूरे पटना में बात कर रहा हूँ, जितने अधिकारी बीपीएस सेलेक्ट, यूपीएससी से सेलेक्ट अधिकारी जितना मिशन 50 में क्लास लेते हैं उतना कहीं नहीं लेते होंगे। तो इतने अनुभवी लोगों का गाइडलाइन मिलेगा। अगर आप काम नहीं करेंगे तो इसका मतलब अपने आप को आप बहुत बड़ा धोखा देंगे। बात यह है, तो खूब मेहनत कीजिए और लगातार पढ़ते रहिए। हम लोग से जहाँ तक बनेगा हम आपकी मदद ही करेंगे। जैसे भी होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। हम जहाँ भी रहेंगे अपने बच्चों के लिए तैयार रहेंगे। बाकी मिशन 50 की अपनी लाइब्रेरी, वहाँ भी आके पढ़ सकते हैं और सब ठीक है। बाकी तो ऑनलाइन भी है सर के बहुत सारे लाइव सेशन भी हम लोग लेते हैं। लाइव सेशन मिशन 50 इस चैनल का नाम है, तो इसी पे लाइव चैनल में लेसन भी लेते हैं। तो वही बात है। बाकी अब पढ़ने की जुनून होनी चाहिए। आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपको पटना आकर ही पढ़ना है। बिहार के कोई कोने में हो या देश के कोई कोने में हो, आप कहीं से भी बैठ के तैयारी कर सकते हैं। गलती नहीं करनी है। एक लाइन है ना कि एक पूरा लाइन मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन सुना देता हूँ। हाँ सर, सुनाइए सर। एक लाइन है कि एक कदम बढ़ाया राहे शौक में। हाँ सर। शौक मतलब कुछ भी शौक हो सकता है इंसान का। एक कदम बढ़ाया राहे शौक में। शौक मतलब सिगरेट पीने का शौक, शराब पीने का शौक, और भी कुछ भी हो सकता है। और जुए खेल, कुछ गलत शौक। एक कदम बढ़ाया राहे गलत शौक में। गलत शौक कर देता हूँ। एक कदम बढ़ाया राहे गलत शौक में, मंजिल मुझे ताउम्र ढूंढती रही। मंजिल मुझे ताउम्र ढूंढती रही। इसलिए भैया मंजिल ढूंढती रह जाएगी, आप नहीं मिलेंगे। ना आप मंजिल को, ना मंजिल आपको। इसलिए प्लीज उन सब चीज़ों से दूर रहिए, पढ़िए मन लगा के। मेहनत ही एक मात्र विकल्प है, इसके अलावा कुछ विकल्प नहीं है। और जीवन में अगर कुछ लोग ऐसे भी स्टूडेंट हैं सर, जीवन में कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा लाइफ में। उनके लिए मैं कह देता हूँ एक लाइन, जिनको लगता है कि दुनिया में सब खत्म हो गया, मुझे उसने ये बोल दिया, मेरा इतना रुपया डूब गया, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा एज 37 साल तो उम्र ही रहता, मेरा 34 हो गया, अब 3 साल में क्या करूंगा। बीपीएससी 1 साल का चीज़ है, सुन लो, बीपीएससी 1 साल का चीज़ है। इसलिए कभी भी जीवन में कुछ खोने जैसी चीज नहीं होती। सब शुरू होता है, कुछ समाप्त नहीं होता। इस दुनिया में समाप्त नहीं होता। कुछ समाप्त हो जाए तो तुरंत शुरुआत कर दो। और मैं बता रहा हूँ कि जीवन में कुछ खत्म नहीं होता। तुम्हारे लिए एक लाइन सुना देता हूँ कि लग गई आग मेरे घर में, बचा ही क्या है। एक लाइन मैं सुना था, मुझे याद हो गया, बहुत अच्छा लगा। मेरा लाइन नहीं, किसी और का लाइन है। लग गई आग मेरे घर में, बचा ही क्या है। अब बच गया मैं तो समझो जला ही क्या है। जला ही क्या है। क्या हो गुरु साम्राज्य खड़ा कर दोगे। बस पढ़ाई करिए, मिशन 50 से जुड़ के करो या कहीं भी करो, बस रगड़ के पढ़ो गुरु। रिजल्ट ना कैसे होगा, जिद करो, कैसे नहीं होगा। जिसके पाँव में छाले हैं उसी के जीवन में उजाले हैं। अगर आसमान की बुलंदी को छूना है तो मेहनत जरूरी है। और रजनीश सर की बातें जो कि जितना आपको मोटिवेट कर दे, जब आप जाग जाइए तब सवेरा है। बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। बाकी ईश्वर में भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए। जरूर होता है और किसी के कोई अगर ये कहता है कि आपसे नहीं होगा, ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए। क्योंकि दूसरा आदमी कैसे बता सकता है कि हमसे नहीं होगा। अपने बारे में हम ज्यादा जानते की जानते हैं। अगर ये बोलेंगे सर आपसे नहीं होगा, हमसे बोल देंगे नहीं होगा आपसे, हम बोल देंगे नहीं जी यूट्यूब पे हम ये कमाल कर देंगे, ये बोले कि नहीं होगा आपसे, तो ये कैसे जानते हैं उसमें से नहीं होगा। अपने बारे में हम ना जानते हैं कि जानते हैं। तो इसलिए कोई दुनिया में अगर आपको क्रिटिसाइज करे कि तुमसे नहीं होगा, उससे दूरी बना लीजिए। वो बेवकूफ़ है। वो जीवन में कभी न तो परीक्षा दिया, न तो कभी बढ़िया से पढ़ाई किया। पढ़ा लिखा आदमी, अच्छा आदमी कभी ऐसी बात बोल ही नहीं सकता। नहीं बोल सकता है। हाँ। तो सही बात है सर, हम लोग इस बात पे हम लोग थे।
और जैसे ऑनलाइन नहीं आ पा रहे हैं, ऑनलाइन नहीं देख पा रहे हैं, तो उसके लिए कोई इंक्वायरी नंबर वगैरह है जो? हाँ, वो कॉन्टैक्ट नंबर होता है ऑफिस का, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वहाँ स्क्रीन लगा होता है जहाँ हम लाइव लेते हैं क्लास। ऑफलाइन ऑनलाइन सेम ही क्लास होती है हमारे यहाँ, अलग अलग नहीं होती। अच्छा, जो ऑफलाइन में ले रहे हैं वही उसी को ऑनलाइन कर दिया अच्छा, जाता उसी को है। online। सामने स्क्रीन लगा होता है जहाँ पर बच्चे कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, और तुरंत वहाँ पर नंबर होता है। तुरंत अगर वीडियो कट गया, तुरंत कॉल करके संपर्क करके तुरंत उसको करवा लिया जाता है। अब वीडियो 24 घंटे के लिए अवेलेबल रहता है, इसलिए उसको मतलब कट भी गया, मतलब कुछ छूट भी गया, नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को देख लीजिए आप। अब तो हम लोग पीडीएफ भी देने की सोच रहे हैं कि जो बोर्ड पे जो लिखेंगे, जो बोर्ड पीडीएफ लिखेंगे, बोर्ड पीडीएफ वो आप भेज देंगे बच्चों को। हाँ, तो उसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, उसमें कोई दिक्कत हाँ, नहीं तो है। सारा कुछ व्यवस्था है सर, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में बेस्ट, एकदम स्मूथ सुविधा हमारे यहाँ, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। काफ़ी अच्छी संस्था है, इससे जुड़िए और अपने इस अनुभव को फ़ायदा उठाइए। काफ़ी अनुभवी टीचर यहाँ पे आते हैं, काफ़ी जो कामयाब हो गए हैं वो आते हैं। बहुत जगह तो आपको टीचर मिलेंगे लेकिन खुद ही हर साल सर 70-80 बच्चे बीपीएससी में भी सेलेक्ट हो रहे हैं। यहाँ से बीपीएससी में भी 70-80 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं हर साल हर साल सर 70-80 70-80 मतलब ज़्यादा भी होता है, 100 भी हो जाता है कभी, लेकिन अप्रॉक्स 70-75 हर साल होता है। अप्रॉक्स यहाँ का रिजल्ट काफ़ी बेहतर है। तो आप इससे जुड़िएगा तो आपको अनुभव खुद हो जाएगा कि आप यहाँ, क्योंकि एक विद्यार्थी एक जगह से नहीं, बहुत जगह से, 2-4 जगह से जुड़े ही होते हैं। तो आपको खुद एनालिसिस कर लीजिएगा कि कौन बेटर है, कौन क्या है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सर से इतना अच्छा चर्चा हुआ, डिस्कशन हुआ हम लोग का। सर हम आजकल देख रहे हैं सर कि जैसे आज के डेट में एक बहुत बड़ा सवाल है, आजकल देखते होंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास दोनों चल रहा है सर। तो कौन आपके समझ में, ये आज के डेट में बहुत बड़ा सवाल है सर आज के डेट में, देखिए कि बेटर क्या है सर? मुझे तो कुछ ऑफलाइन के भी दोस्त नज़र आते हैं और कुछ ऑनलाइन के भी दोस्त नज़र आते हैं, और दोनों में गुण भी नज़र आते हैं। आज देखिए कि एक समय था जब गरीब बच्चे पटना नहीं आ पाते थे, जी अच्छे टीचर से नहीं पढ़ पाते थे, पैसे नहीं थे उनके पास, पैसे अगर कोचिंग के थे तो रहने का पैसा नहीं था जी। आज ऑनलाइन फैसिलिटी में पटना के और भारत के सबसे बेस्ट फैकल्टी गांव में पहुंच रहे हैं। अब 5G, अब तो 5G लॉन्च हो गया, 5G 4G 4G में भी दिक्कत होती थी मतलब नेटवर्क का, लेकिन 5G आने के बाद आप समझिए कि अब वो नेटवर्क का भी प्रॉब्लम गांव में भी नहीं है। धान के बोझा पे बैठ के आराम से, धान के बोझा समझते होंगे आप, पुआल पे बैठ के हम लोग बैठ गए, कलम कॉपी लेके, और वहीं पर बैठ के पटना के और दिल्ली के सबसे टॉप टीचर की क्लास ले रहे हैं वहाँ बैठ करके। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन बच्चों के लिए वरदान साबित हुआ जो पटना किसी कीमत पे ऑफलाइन के लिए नहीं आ सकते थे, और एकदम कम से ऑनलाइन की सबसे बड़ी व्यवस्था है कि बड़ी बड़ी कोचिंगों का फी बहुत ही कम है, इतना मिनिमम है कि वो कहीं से भी कोई बच्चा उसको अफोर्ड कर लेगा। ये एक क्रांति है सर, कोचिंग लाइन का क्रांति है, और उन बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए मसीहा साबित हुआ ऑनलाइन। लेकिन अगर इफेक्टिव की बात करेंगे, इफेक्टिवनेस, ये तो मजबूरी भैया, गांव तक पहुंच गया, हर टीचर क्लास ले रहे हैं, लेकिन इफेक्टिव तो भाई ऑफलाइन ही होता है। ऑफलाइन क्लास में आप आते हैं तो टीचर सामने आपके होते हैं, सामने उनसे डाउट पूछते हैं, हर आपकी एक्टिविटी टीचर देखते हैं, आप पूछते भी रहते हैं कि आपने क्या पढ़ा, नहीं पढ़ा। ऑनलाइन में थोड़ी दूरी होने से उतना ज़्यादा कनेक्ट टीचर नहीं हो पाता, लेकिन ऑफलाइन अगर बच्चा आ जाए तो बहुत बेहतर चीज़ है। लेकिन वरदान साबित हुआ उन गांव के गरीब बच्चों के लिए। आइए, मुझे तसल्ली है कि भले ही ऑफलाइन इफेक्टिव रहे कुछ भी, लेकिन गरीब बच्चा कम से कम पढ़ रहा है, क्योंकि हम देखें उस सिस्टम को, हम उस गरीबी को हम खुद फील किए हैं और देखे हैं उस चीज़ को, इसलिए हमको पता है कि गरीबी क्या होती है। अब पढ़ने वाला बच्चा कैसे मजबूर होकर खेती करने में लग जाता है, मेहनती बच्चा जो आगे चल के टॉप करता, वो बच्चा कैसे 10वीं तक जाते जाते उसका सारा पढ़ाई दम तोड़ देता है गरीबी में। वो चीज़ हम देखे हुए हैं, भोगे हुए हैं, है ना, किस तरह किन संघर्षों से उस चीज को पार कर हम यहाँ तक पहुंचे हैं, हमको पता है। इसलिए ये ऑनलाइन क्लास जो है ना, उन बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन है। और ऐसी भी स्थिति है कि अब सब वीडियो, आजकल तो सब वीडियो यूट्यूब पे फ्री है, मतलब ये बिना पैसा दिए भी चाहे बच्चा तो पढ़ सकता है। मतलब सर आप ये मानते हैं कि इंटरनेट का सबसे बड़ा क्रांति आज के डेट में है ये? बिल्कुल, एजुकेशन जो रेवोल्यूशन है ना, ये सबसे बड़ा हुआ है इंटरनेट के दौर में। और अब वो दिन का भी मुझे इंतजार है जब हेल्थ फैसिलिटी भी लोगों को ऐसे ही गांव-गांव तक पहुंच जाए, ऑनलाइन हेल्थ फैसिलिटी। सर इस पे हम एक बार बोलेंगे सर, बोलेंगे क्योंकि अगर आप कहीं भी अच्छे डॉक्टर के पास जाते होंगे सर, तो देखते होंगे कितना बड़ा नंबर लाइन हम चाहते हैं कि अच्छे डॉक्टर की फैसिलिटी ऑनलाइन उपलब्ध हो, कम से कम फी में, कम से कम भी गाँव में होना चाहिए। हर तरह के जो रोगी है ना उसको ऑनलाइन कर दिया जाए कि हर तरह के रोगी अपने तरफ से फिल करके अपना दवाई ले ले। समझा रहे सर, जब हेल्थ क्रांति, हेल्थ का जो रेवोल्यूशन है, एजुकेशनल रेवोल्यूशन, दो चीज सफल हो जाए किसी भी देश में, वो देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वो विकसित देश कहलाएगा ही कहलाएगा। हमारा भारत विकसित देश की ओर बढ़ रही है, कदम
बढ़ा चुकी है सर। मोदी जी के नेतृत्व में सब ठीक चल रहा है जी। देखिए हम लोग तो कोई हम लोग राजनीति नहीं बोल रहे हैं सर, लेकिन हाँ आखिर किसी न किसी का तो डिजिटल इंडिया उनका बेहतर प्रोग्राम है। हाँ। कुछ चीजों क्रिटिसाइज, जब लोकतंत्र है, क्रिटिसाइज करने का भी अधिकार सबको हाँ है। हाँ लोकतंत्र है सर। लेकिन डिजिटल इंडिया नो डाउट एजुकेशन में भी क्रांति लाया है, क्रांति लाई है। डिजिटल इंडिया इंपॉर्टेंट है। खासकर उन विद्यार्थी गणों के लिए जो बेचारे पैसे से लाचार हैं, मजबूर हैं, बड़े शहर में नहीं आ सकते हैं, छोटे शहर में रहते हैं, उनके लिए ये सुनहरा अवसर है। हाँ मानते हैं कि बेटर होती है ऑफलाइन क्लासेस सर, जैसा सर ने बताया कि बेटर होती है ऑफलाइन क्लासेस, इसमें आपको सर का क्वेरी ज़्यादा आसानी से समझा पाएँ सर आपको, और जो भी प्रैक्टिस है ज़्यादा मोर बेटर कर ले। लेकिन जो विद्यार्थी मेहनती होते हैं, जो मेहनती होते हैं, रियली मेहनती होते हैं, तो ऑनलाइन में भी वो बैठ के अपने मेहनत से कमेंट कर कर पूछ के सर लोग जैसे जवाब दे के वो भी अपने बुलंदियों को पा सकते हैं, अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। क्या सर? बिल्कुल। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप टीचरों के पास पहुंचते हैं। हम चाहेंगे कि पटना के, दिल्ली के जो भी बेस्ट फैकल्टी हैं, ट्रेन पकड़िए, जाना पड़े तो दिल्ली जाइए, पर बेस्ट फैकल्टी गाइडलाइन आप जाइए, हर टीचर से लीजिए, क्योंकि हर टीचर इंपॉर्टेंट होता है, हर शिक्षक इंपॉर्टेंट है। पटना का हो, छोटा हो, बड़ा हो, 10 की संख्या वाली कोचिंग हो या 50 की संख्या वाली, शिक्षक होता है। हर शिक्षक के पास अपना एक विशेष अनुभव होता है। शिक्षकों के पास जाइए आप। अब मेरे पास भी आए, इसके लिए धन्यवाद। और सबसे बड़ा काम तो आप करें, हम लोग तो आ गए, जवाब दे दिए तो बात है, लेकिन आप पहुँचते हैं अपना मेहनत करके। और नहीं, हम लोग सर कोशिश करते हैं उन, और मैं चाहूँगा कि आप जाइए। जी सर, हमारा कोशिश रहेगा कि विद्यार्थी बंधु से जीवन से जुड़े जो भी हो हम उन तक पहुंचाएं, उनको जितना बेहतर अगली बार जब आप आइएगा ना, हाँ तो हम बताएंगे कि बीपीएससी का सिलेबस क्या है, हाँ और उसकी तैयारी कैसे करें। बीपीएससी के टीआरई का भी, टीचर भर्ती का सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे करें। अब बीपीएससी सिविल सर्विसेज जो है उसकी 17वीं बीपीएससी, उसकी तैयारी कैसे करें, इसका हम अलग अलग आपको आज तो नहीं दे पाएंगे, टाइम की कमी है थोड़ा मेरे पास भी, लेकिन अगली बार जब आइएगा तो आपको पूरा बीपीएससी का कैसे तैयारी करें, कैसे एकदम एग्जैक्ट तैयारी करें कि ताकि बिना टीचर के घर में बैठे भी सिलेक्शन हो जाए। देखिए सर जो बता रहे हैं कि क्योंकि बीपीएससी रिसेंटली इन्होंने क्रैक किया है, तो आपको बहुत अच्छा अनुभव मिलेगा। जो हम अगले वीडियो लाएंगे वो वीडियो में आपको काफ़ी अच्छा अनुभव मिलेगा। बीपीएससी एक दिन क्रैक करेंगे, बीपीएससी टीचर पे एक दिन करेंगे, और एक दिन बिहार एसएससी का परीक्षा होने वाला है +2 लेवल का, उसकी भी चर्चा थोड़ी सी कर लेंगे। तो सारे पे चर्चा हमारी जारी रहेगी। और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो बच्चे लोग जो विद्यार्थी बंधु हैं इरिटेट न हो जाए देखते देखते। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सर बातें करेंगे सर। और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका कीमती समय निकालने के लिए। समय आप निकाले, हम तो बैठे थे, निकाल लिए। आपको धन्यवाद, थैंक यू सर। इसी तरह शुभकामना, चैनल के साथ भी बने रहिएगा आप लोग, क्योंकि इनका बस मोटो ये है कि बस विद्यार्थी को गाइडलाइन उपलब्ध कराना, ताकि घर बैठे वो बड़े बड़े अधिकारी पद तक जाए। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, तब अच्छे टीचरों का गाइडलाइन आपको मिलता रहेगा। जरूर मिलेगा, और मिलेगा ही मिलेगा, बस मेहनत करना ना छोड़िएगा। चलिए इसी के साथ सर से इजाज़त चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आप सभी से हम अनुमति चाहेंगे, मगर इतना ध्यान रखिएगा, हमारा लक्ष्य है स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हमारा आपके साथ जो कनेक्टिविटी है जारी रहेगी। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सर एक गीत गाते हैं कि एक काफ़ी पुराना गीत है, काफ़ी जो पुराने गीत के शौकीन होंगे विद्यार्थी, उस पे शौकीन है सर, आप भी शौकीन होंगे। हाँ, गाइए। तो कहा जाता है सर, चलते चलते ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। सर ये अगर ये लाइन बोल दे तो। अरे गला बैठा है ना, अच्छा याद देता, चलते चलते मेरा ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। एक लाइन और गा देता हूँ गुरु, कहा एक लाइन है, रंजित सर का था वो, जी आईएएस बने थे तो मैगजीन में इंटरव्यू दिए थे। अच्छा। उसमें वो लाइन लिखवाए थे, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के ही मिलेंगे साए बहार के। चलिए तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाकी मिलते हैं अगले